कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत भावों से संयुक्त होकर भगवत प्रेम से सरोवर हृदय के साथ भगवत कृपा प्राप्त जिज्ञासु। कल आपके सन्मुख सुखों के संदर्भ में भगवान ने जो चर्चा की, हम सभी उसका रसास्वादन कर रहे थे। सात्विक सुखों की बात की, राजसी सुखों की बात की। सात्विक सुखों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रारंभ में विष सदृश लगते हैं साधन, लेकिन परिणाम में अमृत की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। और जब राजसी सुखों की बात की तो प्रारंभ में अमृत सदृश लगते हैं और परिणाम में विष सदृश होते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा आपके सम्मुख की। तदुपरांत तामसी सुख की बात की है और तामसी सुख की चर्चा करते हुए भगवान ने इसके मूल को सबसे पहले बताया कि जैसे जैसे राग बढ़ता है, परिवार में बढ़े या संसार में बढ़े, जीवों में बढ़े या वस्तुओं में बढ़े, जब ये बढ़ता चला जाता है राग, तो यही तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये तमोगुण से संयुक्त हो जाता है, इसी से मोह का उदय होता है। और ये मोह मूर्ता परोसता है, विवेक का हरण करता है, और इसके कारण से मनुष्य को फिर सोना बहुत अच्छा लगता है। अब सोना अच्छा लगता है, बहुत सोता है, लेकिन नींद तो आती नहीं। जब सारे दिन पड़ा ही रहे तो नींद थोड़ा ना आएगी। क्या होगा? कहते उस अवस्था में नींद ना आकर के दो चीजें ज्यादा होती हैं, एक तंद्रा होती है, एक स्वप्न होता है। स्वप्न और तंद्रा। नींद कम हो जाती है और बस ऐसे ही पड़ा रहता है, इसी को सुख मानता है। इसे निद्रा का सुख कहा गया। और ये जो निद्रा का सुख है, ये निद्रा भी भाई दो प्रकार की होती है। वैसे निद्रा दो प्रकार की होती है, या कह लीजिए इसके दो भेद होते हैं। भाई निद्रा शरीर के लिए तो आवश्यक निद्रा होती है, क्योंकि अगर निद्रा नहीं आएगी तो अगले दिन कुछ कर ही नहीं पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक तो होती है युक्त निद्रा और दूसरी होती है अति निद्रा। युक्त निद्रा के लक्षण बताते हुए कहा
कि युक्त निद्रा में क्या होता है। कहते हैं युक्त निद्रा, जब निद्रा में विश्राम मिले, शरीर को विश्राम मिले, इंद्रियों को ऊर्जा मिले। जो इंद्रियां दिन भर काम करके शिथिल हो जाती हैं, शक्ति का ह्रास हो जाता है, शरीर में भी शक्ति का ह्रास हो जाता है, मन बुद्धि भी जब थक जाए तो काम नहीं कर पाती है सही प्रकार से, और स्फूर्ति समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसके बाद कहते हैं अच्छी तरह से जब थक जाए तो तब जो निद्रा आती है, उस निद्रा से क्या होता है कि तो उस निद्रा से शरीर में चेतनता आती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर में निरोगता भी आती है, शरीर भी निरोगी बनता है, रोगों का हरण भी निद्रा करती है। और एक सबसे बड़ी बात कही, कहते हैं निद्रा से ताजगी आती है। अब कभी भी देखना, जब स्वप्न देखते हुए आंखें खुले तो शरीर की क्या स्थिति होती है, कभी इधर करवट बदल रहा है, कभी इधर करवट बदल रहा है, लेकिन निद्रा में तो कुछ पता ही नहीं होता, जैसे भी पड़ जाए सो पड़ जाए, उससे शरीर की थकान मिट जाती है। और जब सुबह उठता है ना तो फ्रेश माइंड कहते हैं ना, तो वो ताजगी की बात। और जब ताजगी होती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाए तो कहते हैं ताजगी होने पर ही साधक का मन भजन में लगता है, और उस ताजगी के होने से जब भजन में मन लगता है तो ये जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य को अनुभूत करने लगता है, और धीरे 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 परमात्मा के प्रेम में ऐसा डूबता है कि बस अपने आप में पूर्णता का एहसास करता है। उस समय तो बस ये आनंद रस का भोग लगाता है, उस समय ये मतवाला हुआ मन, परमात्मा के सानिध्य से संयुक्त मन, परमात्मा के वर्धस्थ से संयुक्त मन, परमात्मा के दिव्य सानिध्य की अनुभूति करता हुआ मन, कहते हैं सुरती कलानी हुई मतवारी, पी गई मधुआ बिन तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। उस मधवा का पान करता है। कौन सा मधवा? जो परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के अद्रामृत रस का पान कह लीजिए, और उस स्थिति में ये कहते हैं परमात्मा में पहुंच जाता है, हृदय रूपी देश में परमात्मा का प्रकटन हो जाता है। हंसा पहुँचे मान सरोवर, हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। उस स्थिति में कहते हैं जैसे हंस मान सरोवर में पहुंच जाता है,
और वहाँ पर मान सरोवर के मोतियों को चुभता है। तो ऐसे ही जब ये परमात्मा में पहुँच जाता है, परमात्मा से इसकी लौ ऐसी लगती है, बस ये आनंद मगन हो जाता है। क्योंकि इस हृदय के अंदर, इस घट के अंदर वो वहीं पर परमात्मा को पा लेता है। साहिब पावे घट के भीतर, साहिब पावे घट के भीतर, बाहर नैना क्या खोले, अब बाहिर नैना क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब अंदर परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो कहते हैं फिर काहे के लिए बाहर नैना को खोले। बाहर क्या देखे, क्या दिखेगा, फिर से क्षण भंगुर जगत दिखेगा। ध्रुव परमात्मा के प्रेम में ऐसा डूबा कि जिस पिता की प्राप्ति करना चाह रहा था, वो पिता हृदय में प्रकट हो गया। और हृदय में प्रकट हुए पिता का जो आनंद है, उसकी गोद में बैठने का जो आनंद है, साक्षात नारायण जब सामने आ गए। हरि सामने है, लेकिन आंखें खुल नहीं रही है, क्योंकि अंदर ही आनंद ले रहा है। बाहर खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है बाहर वाला कि कब आंखें खोले, जिसकी चाहत में इतना तप इस छोटे से बालक ने किया है, और हमने इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये आंखें ही नहीं खोल रहा, ये मुझे देख ही नहीं रहा, ये मेरी गोद की अभिलाषा लेकर के जो बैठा था, अब मैं सामने हूँ लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रहलाद तो अंदर वाले में डूब गया है। तो आखिर में भगवान ने अपना शंख लिया और शंख ध्रुव के इस कोमल कोमल कपोलों पर जैसे स्पर्श किया गया, तुरंत आंखें खुल गई। और जो अब बाहर देखा, अब कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर झांके कभी बाहर झांके, एक ही दिखाई दे रहा है, वही घट के अंदर है, वही बाहर है। साहब मिल गया, परमात्मा मिल गया। विदुर ने भी तो यही देखा, उद्धव ने भी तो यही देखा। और भाई एक दृष्टांत आप सब जानते हैं, ब्रिज से लेने के लिए कौन गया था भगवान कृष्ण को? उनका प्रिय, अति प्रिय भक्त है, जो उन्हीं के भावों में डूबा हुआ है, जो मथुरा से चल तो दिया, लेकिन केवल कृष्ण में रमा हुआ है। कृष्ण की रक्षा का भाव मन में है, कृष्ण की सुरक्षा को लेकर चिंतन कर रहा है कि किस प्रकार से इस दुष्ट के कहने से ब्रिज में तो जा रहा हूं, लेकिन मैं कृष्ण को लेकर नहीं आऊंगा, मैं कृष्ण को ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, कहते हैं जहां पर कंस की पहुंच ना हो। कैसे कृष्ण को बचाया जाए, एक ही भाव मन में है। और ये सोचते सोचते मथुरा से वृंदावन जाते जाते कहते हैं सुबह से सांझ हो गई। और जब सुबह से सांझ हो गई,
दिन के उजाले में नहीं, रात्रि में प्रवेश किया है क्रोध में। और रात्रि में जाकर के जब बताया नंद बाबा को, यशोदा मैया को, कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं। क्यों आया है? कि कंस ने बुलाया है, पारितोषिक देना चाहते। कंस और पारितोषिक, वो दुष्ट पारितोषिक देगा कि हाँ, कृष्ण की शक्ति की चर्चा इस गोवर्धन को नक पर धारण करने की चर्चा घर घर में हो रही है। उसको भी ये चर्चा सुनने को मिली है। वो वीरों का सम्मान कर रहा है, मैं वो सम्मान नहीं कर सकता। सही बताओ, हम क्यों भेजें? हम कंस के कहने से अपने लल्ला को नहीं भेजेंगे। कहने लगे भेजना तो तुम्हें पड़ेगा, राज आज्ञा है। हम किसी राज आज्ञा को नहीं मानते। राज आज्ञा का हमारे लिए पालन करना जरूरी नहीं है। हम नहीं भेजेंगे अपने लल्ला को। कहने लगी जिसे तुम लल्ला समझ रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है? कि हाँ हमारा बेटा है, कि नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और जैसे यशोदा मैया को ये कहा, क्रोध तो क्या कह रहा है? तेरी जिह्वा क्यों नहीं कट गई ये कहने से पहले? अक्रूर कहता है, हे यशोदा मैया, काश ये जिह्वा कट गई होती तो ऐसा कटु वचन कहने की हिम्मत में ना करता। लेकिन यथार्थता को बदला नहीं जा सकता है। तुम नहीं जानती हो, ये देवकी और वसुदेव का वो लल्ला है। ये उनकी वो 8वीं संतान है। और पूरी रात एक पल के लिए भी कोई सो नहीं पाया है। पूरी रात जागते जागते बीती है। बड़ी जद्दोजहद हो रही है। सारे कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यशोदा की आंखें तो पथरा गई हैं रोते रोते। नंद बाबा बेसुध हो गए हैं। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, मां मैं तेरा ही बेटा हूं, तो चिंता मत कर। मैं जाता हूं अभी खेल खेल में, तो चिंता मत कर, वहां भी खेल करके चलाऊंगा, घबरा मत। बहुत प्रकार से कृष्ण और बलदाऊ जी समझाते हैं। लेकिन अक्रूर वो तो मंथन कर रहा है, मंथन चल रहा है, हर क्षण मंथन चल रहा है। और जैसे यमुना जी के किनारे लेकर के पहुंचता है, और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही उस चिंतन का फल सामने दिखाई देता है। अनन्यस्य चिंतन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं। अनन्य चित्त के साथ जिसने भी भगवान का स्मरण किया है, जो भी भगवान में डूबा है, वहां यमुना के अंदर वैकुंठ लोक प्रकट हो गया। वैकुंठाधिपति प्रकट हो गए। अक्रूर देखता है सामने क्षीर सागर, शेष सैया पर भगवान नारायण विराजमान है। और जैसे ही देखा, अक्रूर देखता रह गया। भगवत दर्शन हो रहे, साक्षात नारायण के दर्शन हो रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आज अक्रूर की जो स्थिति हो रही है, उस भगवत चिंतन के कारण से जो भगवत दर्शन हुआ है, वो शब्दों से कौन वर्णित कर सकता है। अक्रूर की आंखों से जर्जरासु बहे जा रहे उस यमुना में। साक्षात नारायण सन्मुख हैं। और थोड़ी सी होश सी आई
देखने लगा, अरे ये यहां कैसे हो सकते हैं, ये तो रथ पे विराजमान, ये नारायण या कृष्ण, नारायण या कृष्ण। यही चिंतन चलता रहा और इस चिंतन के चलते चलते जो डुबकी लगाई थी सिर को बाहर निकाला और देखा रथ पर बैठे हुए कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये कृष्ण यहाँ है तो अंदर कौन है, फिर से डुबकी लगाई और फिर से अंदर देखा, फिर से बाहर, फिर से अंदर, बार बार बाहर कृष्ण को देखते हैं, बार बार अंदर नारायण को देखते हैं। वही कृष्ण है, वही नारायण है। और यहाँ पर अक्रूर को भेद अब समझ में आता है, अब सब भूल जाता है। अब तो केवल नारायण का स्मरण करता है, प्रभु जो कृपा आपने की है। उधर बाहर सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब अक्रूर जी इशारा करें, कब हम रथ पर आक्रमण करें, कब कृष्ण का यहाँ से हरण करें। लेकिन अक्रूर तो सब भूल गए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो मेरे मित्रों, ये अंदर भी वही बैठा है, बाहर भी वही बैठा है। जब आप ध्यान में डूबेंगे नहीं, सुबह सुबह उठ करके, तो अंदर और बाहर सर्वत्र एक परमात्मा नजर आएगा। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सब में राम ही राम देखेगा। दृष्टि कृष्णमयीं कृत्वा पश्चेत कृष्णमयं जगत्। श्या राम महा सब जग जानी, कराहो प्रणाम जोर जुबानी। यही बात कबीरदास कह रहे हैं। साहिब पावन घट के भीतर, बाहर नैना क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहिब मिल गए, साहिब मिल गए तिल ओले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। ये तिल ओले जो कहते हैं ना, ये जो आंखों में तिल दिखाई देता है ना, वो इसमें बस जाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गोपियां जो कहती है ना, हे नंदलाल तुम मेरे नैनों में बस जाओ। है मोहन मूरत श्यामल सूरत, नैना बने बिसा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस नंदलाल को हृदय में बसाने के लिए ये नेत्र ही माध्यम है भाई। इस आंखों के तिल के माध्यम से इसे हृदय में ले जाया जाता है और वहीं पर इसके दर्शन होते हैं। तो ये जो निद्रा है ना, ये भी भाई सहायक बन जाती है। कौन सी निद्रा? जिसको कहा युक्त। ये जो युक्त निद्रा है, ये ही आपको भजन में लगाती है।
और संसार की बात करें तो भाई जब ताजगी रहती है तो संसार के काम करने की शक्ति भी इनमें, इंद्रियों में, शरीर में आती है, उत्साह बना रहता है, सब काम हो जाते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो युक्त निद्रा है तो तमोगुणी, क्योंकि निद्रा है ही तमोगुणी, लेकिन ये तमोगुण में भी ये जगाने का काम करती है। ये तमोगुण निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है। भगवान ने 6 अध्याय में कहा था युक्त स्वप्न विबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने वहां कहा था युक्त निद्रा, ये स्वप्न का मतलब निद्रा है। यहाँ पर युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहार की भी चर्चा की थी बहुत पहले, आपसे चर्चा आई थी जब 6 अध्याय पढ़ाया था ध्यान में। अब ध्यान भी क्या रहे, 2-2.5 साल हो गए होंगे यूं ही यात्रा बढ़ते बढ़ते गीता ये भी 4.25 साल हो गए। पर अब की बार उम्मीद ये है अग्रोहा जाने से पहले पहले देखो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो गीता जी को विश्राम देंगे, फिर वहाँ से आकर के आपको कहा हुआ है अब की बार भगवान शंकराचार्य का श्रेष्ठतम प्रक्रिया ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, उसकी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर भगवान युक्त निद्रा की बात कर रहे हैं। युक्त निद्रा अच्छी चीज है, तो ताजगी के लिए यह निद्रा की भी आवश्यकता है। लेकिन भाई दूसरी जो अति निद्रा होती है उसका तो हाल खराब है। वो जो अति निद्रा है कहते हैं उसमें भाई ना तो सोने का कोई समय ना उठने का कोई समय, बस पड़ गए तो पड़े रहे। अब युक्त निद्रा में तो समय पे सोना है, समय पे जागना है। और इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हमारे विद्यालय में एक फोर्स का व्यक्ति, उसका बच्चा पढ़ता है, वो आ गया और उसने बताया कि ये मैं पीएमओ में काम करता हूँ। तो वैसे ही चर्चा चल गई और चर्चा करते मैंने भाई आप वहाँ रहते हो तो मोदी जी को देखा कि नहीं? रोज ही देखते हैं हम तो। मैंने कहा उनका रहन सहन का ढंग देखा, कहने जी अंदर तो जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन एक बात का जरूर पता है। मैंने कहा क्या? कहने लगे वो अगर रात के 2 बजे भी आए, 3 बजे भी आए, किसी भी समय आए, पर 4 बजे घंटी बज जाती है। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 4 बजते मंदिर की घंटी बज जाएगी। अगर 2, 2:30, 3 बजे आए, आते अपना नहाना धोना और बस 4 बजे बिल्कुल फिर से कहने लगे वही ताजगी, कोई आलस्य नहीं। पूरी रात जागरण के बाद भी तो जो युक्त आहार विहार से संयुक्त होता है और समय पे उठना, जागना, सोना, तो एक आध दिन ऐसा भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी ताजगी फिर भी बनी रहती है। ये विशेषता है भाई युक्त निद्रा वालों की। तो कहते हैं जिनका भाई कुछ हिसाब ही नहीं, जब जी में आए तब लेट जाएं, बेहोशी में रहते हैं, उनको कहा यहाँ पर कि बेहोशी, नींद में 2 चीजें होती है। कहते हैं कि नींद में एक तो बेहोशी की स्थिति होती है और दूसरी स्थिति क्या होती है? कहते हैं कि विश्राम की स्थिति होती है। तो कहते हैं जो विश्राम की स्थिति है वो तो शरीर के लिए अच्छी है भाई, लेकिन ये जो बेहोशी की स्थिति है
कहने लगे ये तमोगुण का प्रभाव है। इस बेहोशी में तो आदमी पड़ा हुआ है, यानी होश है ही नहीं। और विश्राम की जो स्थिति होती है उसमें चैतन्य जागता है, उसमें चेतन जागता है, उसमें ये जीव जागता है। आपको बताएं, निद्रा की अवस्था में भी जीव सोता नहीं, अंतःकरण तो सोता है, शरीर तो सोता है, लेकिन जीव नहीं सोता कभी भी। आपको बताएं। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हो? प्रमाण दो। कहोगे ना, जीव कभी नहीं सोता भाई। जैसे परमात्मा कभी सोता नहीं, आप तो सुला देते हो रोज रात को, क्योंकि आपको सोना है इसलिए भगवान को सुला देते हो। अगर भगवान सो गए तो संसार चल जाएगा। हर साल चातुर्मास के 4 महीने हम भगवान जी को सुला देते हैं। कहते हैं भगवान जी सो गए, कहते हैं ना, देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो होती है उसको क्या कहते हैं? देव शयनी एकादशी। और कार्तिक शुक्ल एकादशी उसको क्या कहते हैं? देव प्रबोधिनी एकादशी। तो देव शयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक का बीच का जो समय है ना, 4 महीने का पूरा, इसमें हम क्या कहते हैं कि भगवान जी सो गए। अच्छा, 4 महीने का भगवान जी सो गए, संसार कैसे चलेगा बताओ? चल जाएगा क्या भगवान के बिना? अरे भगवान कभी नहीं सोते, ये तो हमने व्यवस्थाएं बना रखी हैं। इन 4 महीनों में क्या होता था? बरसात हुआ करती थी भाई। अब बरसात होने के कारण से पहले बरसात चलती थी, फिर रास्तों को ठीक ठाक किया जाता था, चलने फिरने लायक किया जाता था। इसमें कुछ चलना फिरना चूंकि नहीं हो सकता था, तो चातुर्मास का ऐसा समय बनाया, कहने लगे 4 महीने आराम से बैठो भाई और क्या करो? भगवान का भजन करो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप शास्त्रों को उठा करके देखना, ये 4 महीने भगवान के भजन के सबसे श्रेष्ठ महीने हैं। और एक चीज और बता दूं, जितने भी मुख्य त्योहार हैं सारे इसी में हैं। सारे के सारे शिवरात्रि से प्रारंभ हो जाते हैं। शिवरात्रि से प्रारंभ होते हैं। शिवरात्रि क्या, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा से शुरू होते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना, वो कहते हैं तुमने भगवान जी को तो सुला दिया, लेकिन गुरु जी तुम्हें जगा रहे हैं, तुम मत सो जाना। सबसे पहले ये गुरु जी की शरण में जाना होता है देव शयनी एकादशी से, वहीं से प्रारंभ होता है। सारे पर्व वहीं से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले गुरु पूजा करो। अगर गुरु जी की पूजा करोगे तो भगवान मिलेंगे, भगवत चर्चा होगी। गुरु जी की पूजा की इसीलिए जाती है गुरु पूर्णिमा पर। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की पूजा करके फिर शंकर भगवान को मानो, खूब जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। सावन का महीना शुरू हो जाता है, हरियाली तीज आ जाएगी, रक्षाबंधन आ जाएगी, फिर हमारे भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, फिर राधा जी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, भादों में दोनों हो जाते हैं ना प्रकट। और होते होते फिर सारे पितृ जाग जाएंगे। पितृ जागेंगे तो फिर माँ भगवती आके विराजमान हो जाएगी। नवरात्रि, और जब नवरात्रि जैसे पूरी होगी बस फिर तो कार्तिक तो भाई झड़ी है। जैसे नवरात्रि परिपूर्ण हुई, दशहरा रावण को भस्म किया, बस फिर तो समझो भगवान आ गए। दशहरे के बाद भगवान के आने का समय हो गया, इसलिए सब मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। वो जो सबसे पहले क्या होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, अभी की अष्टमी होती है, और फिर सबसे बड़ा पर्व दीपावली आकर विराजमान हो जाता है और यम द्वितीया तक चलता है। कहते भगवान प्रकट हो गया, अब यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यम के मुख से बाहर निकल गए और उसके बाद
आ गई देव प्रबोधिनी एकादशी, अपने काम धंधे में लग गए थे, 8 महीने फिर काम करो। तो ये सिस्टम है, इसलिए भगवान जी कभी नहीं सोते। हम भले ही सुला दें, लेकिन भगवान जी कभी सोते नहीं हैं, जागते हैं। ऐसे ये जीव कभी सोता नहीं है। कैसे पता चला? अच्छा, जब बहुत गहरी नींद किसी दिन आ जाए, जिसमें स्वप्न ना हो, तंद्रा ना हो, इधर उधर के विचार ना हो, सब बिल्कुल निर्विचार, निर्संकल्प, कितनी बढ़िया नींद आती है, बड़ी ताजगी, उठते ही सार तरोताजा। कभी कभी होता है ऐसा, और जब वो होता है तो आप क्या कहते हो? आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता। अच्छा, इस सुख का कैसे पता चला तुझे? कि जब तू सो रहा था तो उस समय तुझे सुख मिल रहा था, ये कैसे पता चला? ये ज्ञान से पता चला कि अज्ञान से पता चला? ज्ञान हुआ ना। ज्ञान से ये पता चला तुझे कि तू बहुत सुख से सो रहा था। किसने देखा ये? तूने देखा। जिसने कहा कि आज बड़े सुख से सोया, उसी ने देखा। कौन सोया? अंतःकरण सोया, इंद्रियां सोई, शरीर सोया, लेकिन जीव जागता है, आत्मा जागता है, परमात्मा जागता है। तो सदा जागिए, शास्त्र आपको जगाता ही है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि मोदते। उठिए, जागिए और महान पुरुषों की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कीजिए। अपने आप को स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकालिए, सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर निकालिए, क्योंकि तो सोने वाला है, मरने वाला। मरने वाला भी यही है, जीव नहीं मरता। जीव को तो जब स्वरूप का बोध तो हो जाता है तो लय हो जाता है, मरता नहीं। जीव बना लय होकर के परमात्म तत्व मात्र शेष रह जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभूत करता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज ये थोड़ी सी चर्चा योग, परमात्म योग, उसमें सहायक युक्त निद्रा की। और जो बेहोशी प्रदान करने वाली वो अति निद्रा है, वो तो भाई बस क्या कहें, पतन की ओर ले जाने वाली है। इसलिए इस बेहोशी वाली निद्रा का त्याग करें। और कैसे होता है उसकी चर्चा भी एक दिन और इसके ऊपर सत्संग करेंगे। और वो सत्संग अब शुक्रवार को होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब 4 दिन भाई लगातार कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं कि उनमें रहना जरूरी है भाई। तो इसलिए वैसे 3 दिन है, एक दिन बीच में था, लेकिन फिर वही है कि एकदम फिर वो गड़बड़ सी रहती है। इसलिए 4 के 4 दिन का इकट्ठा सत्संग का विश्राम रखा है। और शुक्रवार से फिर सत्संग होगा। परसों मंगलवार को माता अन्नपूर्णा का भोग लाला जी की दुकान पर लगेगा, और फिर शुक्रवार को, यहाँ तो शुक्रवार को ही लगाएंगे। ठीक है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर सत्संग को विश्राम में बोलिए। सच्चिदानंद भगवान